परमात्मा की घर कब आओगे बच्चे मेरे। कितना यहाँ भटकोगे, सदियों से राह निहारूं मैं, कब ये पहचान पाओगे। घर कब आओगे बच्चे मेरे। कितना उलझ जाओगे, देह की दुनिया सपनों सी है, कब सच को अपनाओगे। तुम शांति के लोक के वासी हो, पवित्र प्रकाश तुम आत्मा हो, न नाम न रूप न बोझ कोई, बस सुख सागर की धारा हो। फिर कर्म भूमि में आए बच्चे पाठ निभाने इस धरा पर, जन्म मरण के चक्र में फंसकर भूल गए अपना असली घर। अब पुकार रहा हूँ सुन लो जरा, ये अंतिम विदाई है। पुरानी दुनिया विदा ले रही, नई सुबह मुस्काई है। घर कब आओगे बच्चे मेरे। यहाँ कितना और भटकोगे, मैं आया हूँ राह बताने, कब बुद्धि से समझ पाओगे। मैं देहधारी नहीं हूँ बच्चे, ना जन्म मरण मेरा धर्म, मैं ज्योति बिंदु शांति सागर, ज्ञान ही मेरा एकमात्र कर्म। न मंदिर मस्जिद ढूंढो मुझे, न चमत्कारों में पहचानो, राजयोग सिखाने आया हूँ, बस आत्मा बन मुझे जानो। देह संबंध वैभव पद सब यहीं रह जाएंगे, जो संग चलेंगे साथ तुम्हारे, वो पवित्र संस्कार बन जाएंगे। हल्के बनो याद में रहो, बस यही तैयारी है। जितना मुझे याद करोगे उतनी सहज वापसी है। घर कब आओगे बच्चे मेरे, मैं रात दिखाने आया हूँ, राजयोग की इस पढ़ाई से, तुम्हें फिर देवता बनाता हूँ। ना आज मरने की बात है ये, ना दुनिया छोड़ने का शोर, घर परिवार में रहते हुए बस जोड़ो मुझसे मन की डोर।
वैराग नहीं विवेक चाहिए, ज्ञान से जगना है अब। गमों से सतों की यात्रा में मैं हूँ तुम्हारे हर कदम। संगम युग है भाग्य लिखो, फिर ऐसे समय न आएगा। जो पहचान ले आज पिता को, वही कल राज पाएगा। अभी समय है जाग जाओ, मैं सामने खड़ा हूँ। बच्चे कहकर पुकार रहा, दिल से तुम्हें बुला रहा हूँ। घर कब आओगे बच्चे मेरे, अब तो लौट के आ जाओ। थक गई आत्मा बोझ बहुत है, याद में खुद को हल्का बनाओ। घर कब आओगे, घर कब आओगे, परम धाम तुम्हें बुला रहा है। पिता बाहें फैलाए खड़ा हूँ। ओम शांति। दीदी ओम शांति दीदी जी। दीदी ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। संगम आत्माओं का अपने पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव के साथ ये मिला। बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ तुम हो इस पूरी दुनिया में जिनको अब ये जानकारी हो चुकी है कि अब हमारी रिटर्न जर्नी दुनिया में। यूं तो दुनिया में ये हर कोई जानता है कि जो आया है उसको एक ना एक दिन इस संसार से जाना ही पड़ेगा, नो चॉइस। लेकिन बाबा कहते जब कोई भी जीव आत्मा इस संसार से अपना देह त्याग कर जब जाती है, अगली यात्रा पर जाती है, बाबा कहता है फिर पीछे वाले ये कहते तो है कि वो भगवान को प्यारा हुआ, भगवान के घर चला गया, भगवान ने उसको बुला लिया। लेकिन बाबा कहता है उनकी इस रिटर्न जर्नी की कोई तैयारी नहीं थी। कोई तैयारी नहीं थी, कोई इच्छा भी नहीं थी जाने। भगवान के घर जाना ये तो एक अशुभ समाचार मानते हैं ना सब। रोना धोना, दुख संताप विलाप शोक सभाएं। बाबा कहते हैं बच्चे संसार में आते हो कितनी तैयारियां चलती हैं इंसान की। बच्चा अभी घर में पैदा ही हुआ है, माँ बाप सोचने लगते हैं कि इसको बड़े होके क्या बनाना, कौन से स्कूल में डालेंगे, हाँ क्या सब्जेक्ट्स दिलाएंगे, क्या बनाएंगे, कहाँ इसकी शादी कराएंगे, कहाँ अब्रॉड पढ़ने को भेजेंगे। कितनी प्लानिंग्स हम कर रहे हैं, उसमें से पता नहीं 40-50 किस रेशो में वो सब फुलफिल हो पाए ना हो पाए, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बाबा कहते हैं जो अंतिम पड़ाव है संसार से जाने का,
वो बाबा कहते हैं यहाँ से जाने की किसी की कोई तैयारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हारी यहाँ की यात्रा तुम पूरी ही नहीं कर पाते, है ना? पूरी नहीं कर पाते, प्राप्तियां अधूरी रह जाती हैं, इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं इंसान की। बाबा कहते हैं बच्चे मौत आए उससे पहले ही बाबा कहता है तुम छुई मुई बनकर, मौत को तो तुम कभी मिले ही नहीं। मृत्यु तो बाबा कहता है तुमको गले लगाने आती कि तुम सज धज कर बैठो। इस पड़ाव से, इस जन्म से, इस जीवन से आपने क्या निचोड़ निकाला, क्या तत्व निकाला? पल्ले कुछ होता ही नहीं आदमी के पास। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सबसे बड़ा जो पाप समझ लेना, है ना, विकारों की बाबा हमको बात समझाते हैं। बाबा कहते हैं इस कलयुग के अंदर सबसे बड़ा जो पाप का बीज है वो क्या है? वो है ये देह का अभिमान। हम जन्म भी इसी से ही काउंट करते हैं कि आपका जन्मदिन कब होता है। माना जब बच्चा पहली बार इस दुनिया में आता है तब से हम काउंट करते हैं कि अच्छा आप इस दिन जन्म हुआ था आपका। तो शरीर की एक लंबी यात्रा चल, और जब शरीर बीमार होता है हम कहते हैं मैं बहुत बीमार हूं आज, और जब शरीर छूट जाता है तब हम कहते हैं फलाना चला गया। याद हम आत्मा को करते हैं उस समय कहते हैं कि आत्मा तो अमर होती है, फिर भी आदमी रोता ही क्यों मान लेता आदमी? लास्ट में क्यों सुनाया जाता है, ये कानों में भरा जाता है कि आत्मा अमर है। संसार से इतना मोह है, इस शरीर से इतना मोह है कि एक बूढ़ा बीमार, अक्सर बूढ़े बीमार लोगों को हम देखते हैं, बूढ़े लोग तो ज्यादातर से हम देखते हैं मंदिरों की जमात में बैठे, है ना। जैसे जैसे ये शरीर ढलाई पर जाता है, बीमारियों की गिरफ्त में जाता है, और परिवार तो धीरे धीरे दूरियां ऑटोमेटिक आने लग जाती है, क्योंकि कोई रोजगार से, कोई कैसे, कोई कहाँ तो कोई कहाँ। तो ये आत्मा अमर है। जब रोज रोज हम मंदिर गुरुद्वारों में जाकर ये सुनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आदमी खुद को ढांढस बंधा रहा होता है कि कोई बात नहीं, आत्मा तो अमर। लेकिन ये केवल सुनने सुनाने का विषय नहीं था। नहीं तो आत्मा अमर हो अगर ये सच सब अनुभव में ले आए कि मृत्यु तो है ही, तो बाबा कहता है फिर जब तुमको ये समझ आ जाए कि आत्मा की मृत्यु ही नहीं है, तो बाबा कहता है फिर जो तुम भक्ति करते हो, जो दान पुण्य करते हो, जो पाप का, बाबा ने कहा तुम कहते हो घड़े भर गए पाप के, पाप की गठरी, तो बाबा कहता है फिर गंगा स्नान की जरूरत नहीं। आत्मा समझना, बाबा कहते हैं बच्चे ये सबसे बड़ा क्या है, अपने ऊपर इस समय परोपकार समझना। लेकिन बाबा कहता है ये जो तुमको श्रीमत दे रहा हूं ना, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि यहाँ टिकती नहीं है, खिसक खिसक के चली जाती। क्यों? क्योंकि जन्मों जन्मों से हमको अभ्यास है देह ही देखने का, खुद को और दूसरों को देह ही समझने का। जब हम किसी से मिलते भी है ना, तो क्या पूछते हैं? सबसे पहले तबीयत पूछ रहे हो, और कैसे हो, तबीयत पानी सब बढ़िया, खैरियत है।
तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आया हूँ। हाँ, बाबा कहता है रोज ये फरमान तुम बच्चों को सुना देता हूँ कि बच्चे अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। तो बाबा कहता है अगर तुम खुद को आत्मा समझो, हाँ, तो बाबा कहता है फिर घर आने की तो खुशी होती है। आज गीत सुना ना अभी, हाँ, भगवान कह रहा है कि तुम थक ही गए पाठ बजाते बजाते। लेकिन बाबा कहते हैं वो जो विकार है ना, वो तुमको यू टर्न लेने ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इतनी आसक्ति अंदर भरी, इतनी आसक्ति है मैं और मेरे की। बाबा कहता है बच्चे जाना तो पड़ेगा। जीते जी बाबा कहता है अभी मरजीवा बन जाओ। आज किसी से बात हो रही थी, बात तो संसारी थी लेकिन बहुत गहरा अर्थ उसका सामने आया। इस समय ये सारा संसार बाबा कहता है ना विकारों में है, तो विकारों में है अर्थात बाबा कहता है हर कोई देह समझ कर बैठा है एक दूसरे। तो किसी से बात कर रहे थे तो वो कहने लगे, कहते हैं कि आज के समय में जो रिश्ते हैं आदमी के, है ना, जैसे एक कपल की बात करें, वो बताने लगे, कहते हैं कि रिश्ते रुकते नहीं। ऐसा नहीं कि शादी के बाद, शादी से पहले भी कितने आए और कितने गए। तो एक बहुत गहरा पॉइंट वहां निकल कर बाहर आया, अच्छा लगा। वो कहने लगे, कहते हैं देखो आज की जो फीमेल्स है ना वो सब मनी माइंडेड। तो कहते हैं जब वो मनी माइंडेड बन गई तो फिर कोई आदमी वहां रुकता ही नहीं। फिर उन्होंने एक चीज और कही, कहते हैं ऐसा नहीं है कि आदमी कुछ देना नहीं चाहता। कहते नहीं, आदमी कमाता है इसीलिए ताकि कोई जचे, कोई अच्छा लगे, तो उस पे वो खर्चा भी करे, न्योछावर भी हो, फीलिंग्स भी हो। बहुत गहरी बात उस बंदे ने ये कह दी। वो कहते हैं मंदिरों में नाचते नहीं क्या लोग, मेरा सांवरिया मेरा सांवरिया। तो वहां कितनी मस्ती में कहते हैं कि हम तो लुट गए इसके प्यार। कहते हैं वो सांवरिया के प्यार में क्यों लुट रहे होते? क्यों? क्योंकि उनको पता है सांवरिया जिसको हम कह रहे हैं कि तन मन धन सब तेरा, उनको पता है कि ये तो दाता है। ये लुटना भी खुद को भरपूर करना है, ये हमसे क्या ले। तो इंसान लुटना चाहता है, लेकिन कहाँ लुटना चाहता है? जहां उसको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि सामने वाला मेरा कोई मिसयूज नहीं करने वाला, वो उसको प्यार करता। कहते तब वो रिलेशन आगे चलते हैं, कामयाब होते हैं, उनमें एक दूसरे के प्रति खिंचाव। बाकी कोई सोचे कि मैं किसी को यूज कर लूं, तो कांच की हांडी फिर कितने दिन चला। तो जब उन्होंने ये बात बोली ना, मेरा सांवरिया मेरा सांवरिया, तो बाबा कहता है जब संगम पर मैं तुम्हें कहता हूँ कि मेरे प्यार में मरजीवा बनो, तो बाबा कहता है ये लुटना कोई लुटना है तुम्हारे लिए? मैं तुमको खाली कर रहा हूं या तुमको भरपूर कर? भगवान जैसा कोई होगा, होगा कोई जो अपने बच्चों को मास्टर गॉड ये कह के नवाज। बाबा कहते हैं मुझे तो दुनिया नहीं जानती, वो कह देते हैं कि भगवान एक है, लेकिन वो एक कौन है वो कोई नहीं जानता। तो तुम 33 करोड़ देवी देवताओं को दुनिया भगवान माने बैठी है, क्या सच्चाई नहीं है ये? सब कुछ लुटा रहा हूं तुम पर, और कुछ सालों के लिए नहीं है, कुछ पलों के लिए नहीं है बाबा। अविनाशी हूं, देता भी बाबा कहता हूं तुमको अविनाशी हूं, लेकिन हाँ मरो तो सही।
प्यारे तेरे प्यार में लुट गए हम बाजार। कल सुबह ये खबर पढ़ लेना अखबार। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अगर इस संगम पर तन मन धन से मुझ पर लुट गए, वारी गए मुझ पर, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो वैसे ही सब छूट रहा था तेरे हाथ से। तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जा रहा है ये सब छूटता ही जा रहा है, ये देह छूटती जा रही है, सांसें छूटती जा रही है, परिवार पद पैसा सब छूटता जा रहा है। आज तो बाबा ने नर्क का भी कितना जलवा दिखाया मुरली। बाबा कहता है ये दुनिया देखो आदमी इतना दुखी है यहाँ, वो जीव घात करने में लगा। बाबा कहता है कोई 21 माले से छलांग लगाता है, कोई खुद को जला लेता है। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ इस दुनिया में है ही अपार दुख। तो एक बहन वापसी में आ रहे थे साथ में, तो वो बात करने लगे, तो कहते हैं कि लोग करते होंगे ना सुसाइड ऐसे। मैंने कहा करने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते, लेकिन ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं बना जिसके मन में कभी ये विचार ना आया हो कि भगवान इससे अच्छा तो मैं कुछ कर लूं, इससे अच्छा तो मुझे ले ही ले, मार ही दे मुझे रखा क्यों है यहाँ। ये सोचना भी जैसे करेज चाहिए, साहस चाहिए खुद को खत्म करने। तो बाबा कहता है तुम कहते तो हो आत्महत्या कर ली, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आत्महत्या तो हो ही नहीं सकती। आत्महत्या थोड़ी हो, पुनर्जन्म को तो मान रहे होते हो तुम। आत्मा की हत्या हो गई तो फिर पुनर्जन्म कहां से हो जाए। बाबा कहते हैं लेकिन अभी तो दुनिया इतनी बेसमझ है, जब वो दुखों से घिरे हुए होते हैं तो खुद को खत्म कर ले, और वो सोचते हैं कि शरीर अगर छूट जाएगा तो दुख भी छूट जाएंगे। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, वो दुखी होने का संस्कार, ये कमजोरी का संस्कार कि मैं खुद को खत्म कर, ये कोई करेज नहीं है। बाहर से हमको ऐसा ही दिखता है कि छलांग लगाना, रेल की पटरी के नीचे लेटना, ये बहुत बड़ा करेज, लेकिन ये सबसे बड़ी कमजोरी। आदमी क्यों करता है सुसाइड? वो अपनी शर्तों पे जीना चाहता, जीने की ललक है उसके अंदर, जीना चाहता है, लेकिन जो हालात है, जो सिचुएशंस है, वो उसको नापसंद है। इसलिए वो कह रहा है कि ऐसे नहीं जीना चाहता, मैं ऐसे जीना चाहता हूं, अगर ऐसे जीने को नहीं मिल रहा तो ये जीना मुझे पसंद। जीना तो चाहता है, भी सोचता है कि यहां से निकलूं तो जान छूटे। लेकिन बाबा क्या समझा, बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है ना, तो इस संसार में तुम आए है ना। बाबा कहता है सभी कलयुग में बैठे, किसी की बीमारी थोड़ी कम है, किसी की ज्यादा, कोई क्रॉनिक कंडीशन में आकर बैठा हुआ है, कोई तो बस निकला की निकला। तो बाबा यहाँ कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय माया ने क्या किया, तुम सबको छुई मुई बना, छुई मुई बना दिया। मतलब छुई मुई का वो छोटा सा प्लांट होता है ना, उसको हल्का सा टच करो वैसे बंद हो जाता है और फिर ऐसे खुल जाता। बाबा कहते हैं दुख आता है तो तुम ऐसे सिकुड़ जाते। कोई बाबा ने कहा उस समय तुम्हारे पास नॉलेज, कोई बाबा ने कहा विवेक, सब खत्म, लालटेन सारी बुझ जाती है, तो अंधेरा ही अंधेरा। तो बाबा कहता है फिर सोचते हो कि यहाँ तो कुछ नहीं मिल सकता है ना। ऐसे ऐसे लोगों को हम देखते हैं सुसाइड करते हुए, यंग एज के,
अभी हमारे यहाँ पड़ोस में ही 30-32 साल की थी। लव मैरिज करी है, स्विमिंग सीखने जाती, क्या क्या कर रही, लेकिन सुबह लोग खड़े हैं घर के बाहर, क्या हो गया? सुसाइड। गुड लुकिंग, वर्किंग, हर चीज। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब यहाँ आकर बैठो तो मैं कोई गुफ्तगू करूं तुमसे, नहीं तो यहाँ तो तुम कह रहे होते हो कि पांडवों और कौरवों के बीच में महाभारत हुई, कौरव तो सारे मारे ही गए और पांडव थे ना, ये भी पहाड़ों पे जाके गल मरे। बाबा कहते फिर ये महाभारत करी किस लिए? क्या प्राप्ति करी? तुम मस्त हो यही सब कहानियां कथाएं सुन सुन के कि हमारे घर तो राम आए और अंत में मुक्ति तो भगवान दे। बाबा कहते बच्चे अंत तो आया खड़ा, मरने के बाद थोड़ी। बाबा ने दिया ही ना हो तो जोत कैसे जले? आपके हाथ में तेल की बोतल दे दूं, एक रुई दे दूं कि ये लो जला लो इसको, दिया भी तो मांगोगे, कहोगे दिया तो दो पहले। तो बाबा कहते हैं जब तक ये 5 तत्वों का मिट्टी का दिया तेरे पास है, तब तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ ज्ञान की रोशनी हो। तुम कह रहे हो मरने के बाद, मरने के बाद नहीं है बाबा। आत्मा इस संसार में दुखी हुई है, तो बाबा कहता है फिर दुख से छूटना भी तो यही है। लेकिन तुम इतने निकम्मे हो कि आदमी जब बीमार पड़ता है ना और बीमारी में ही शरीर छोड़ देता, तो तुम कह रहे होते हो कि चलो अच्छा है बीमारी से तो जान छूटी। अरे बीमारी से जान उसकी तब छूटती जब जीते जी बीमारी पर विजय पा लेता और स्वस्थ होके खड़ा हो जाए। तब तो तुम कहते अच्छे लगते थे कि चलो अच्छा है बीमारी से निजात पा गया। लेकिन तुम कह रहे होते हो मर गया बीमारी में, कलपता कलपता बेचारा तड़पता हुआ, और कह रहे हो कि अब चलो छूट गए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस दुख धाम में बैठे हो, मृत्यु लोक में बैठे हो। बाबा कहता है जाना तुम सबको है, ये भी तुमको पता है। ऐसा यहाँ कोई नहीं बैठा जो ये बोले मेरे घर में दवाइयों का डब्बा नहीं पड़ा। सबके पास संजीवनियां पड़ी हैं ढेरों। लेकिन बाबा कहता है ये संजीवनियां खाते खाते भी तुमको दुनिया से तो निकलना ही पड़ेगा, निकलना तो पड़ेगा। लोग खुश होते हैं। अभी किसी ने एक बुलाया, वो कुछ आज गए कोई हॉस्पिटल में, तो वो अपनी कुछ रिपोर्ट्स दिखा रहे थे। लोग, बाबा कहता है इस समय तुम्हारी जो अक्ल है ना वो चारा चरने निकली पड़ी, व्यर्थ की बातों में लगी पड़ी। लोग खुश कह रहे मेरी रिपोर्टें ठीक आती हैं, देखो मेरा बीपी ठीक, मेरी शुगर ठीक, मेरा ये ठीक। अरे दवाइयां चल रही हैं तेरी, कितने सालों से चल रही। इन दवाइयों के कारण ही अभी ये सब कुछ ठीक 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 लग रहा है तुझे, और ये दवाइयां तुझे मरते दम तक खानी। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ आया हूं सच का सच और झूठ का झूठ तुम्हारे सामने करने के। ताकत चाहिए, ताकत चाहिए। ज्ञान को सुनने के लिए भी 56 इंच की छाती चाहिए। नहीं तो यहाँ तो कितने हम लोगों को मिलते हैं, उनके सामने आत्मा का नाम ले लो बस, वो कहते नहीं ये सब बातें मत किया करो, हमें डर लगता है। रोते रहेंगे पूरी जिंदगी। ये अभी कुछ समय पुरानी बात है, किसी के साथ बैठे थे तो मन किया ज्ञान की चर्चा करने का। अब ज्ञान का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है उनका, तो मन किया कि ये इतना बुझा बुझा सा चेहरा है, थोड़ी बात कर। 2 लाइन नहीं बोली, वो उठ के रूम से बाहर, उसकी सिस्टर कहने लगी, कहती है कि ये मम्मी के लिए तो कुछ नहीं सुन पाती, और अभी उसका हस्बैंड भी चला गया दुनिया से, वो पूरी जिंदगी रोना मंजूर है, लेकिन सच का चश्मा लगा।
ये कबूल कि गया कौन, कौन आया था माँ बनकर, हस्बैंड बनकर, कौन चला गया, और जो रो रहा है ये कौन सा संस्कार भर रहा हूं अपने अंदर रो रो कर। किसको रो रहा हूं? जो आत्मा दुनिया कहती है अमर है, उसको ही रो रहा हूं। वो बाबा कहता है रोने से तुम क्या करोगे? रोने से थोड़ी, बाबा कहता है ना जाने वाला स्वर्ग गया, ना बाबा कहता है कोई तेरी रिवर्स गियर है। तू भी तो यू टर्न, तू भी तो नहीं सोच रहा कि मुझे भी जाना है, अचानक ही सब कुछ होने वाला है। तो जाना कहाँ है? गाड़ी में बैठ जाओ और पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, तो कहीं पहुंचेगा आदमी। पीछे वाले तो कह देंगे भगवान के घर चल, लेकिन ये कैसा भगवान है जो घर बुलाता है तो आदमी पूरी जिंदगी रोता रहता। इतना बुरा है भगवान का घर। हमारे घर से अगर कंपेयर करें भगवान का घर, हमारे घरों में तो क्या नहीं होता। जन्म भी होती है, मृत्यु भी होती है, शोक भी होता है, विहार भी होता है ना, सबको सारे खेल चलते हैं यहाँ। बाबा कहता है वो स्वीट साइलेंस। बाबा कहते हैं बच्चे वहां आप सब आत्माएं, सारी आत्माएं, ज्ञान सुनो मत सुनो, बाबा ने कहा आप सब आत्माएं कैसे हैं वहां पर? बाबा ने कहा जैसे मैं। लेकिन बाबा कहता है ये लर्निंग प्रोसीजर है ना, अपना सत्य बाबा कहता है अपने सामने लाना। आज की मुरली में एक बाबा ने ऐसा ऐसा एटम बम छोड़ा। बाबा ने आज की मुरली में कहा, बाबा कहते हैं बच्चे एक तरफ तो बाबा कहता है लड़ाई चलेगी, दूसरी तरफ बाबा कहता है तुम कर्मातीत बनोगे। इन दोनों का कनेक्शन, ये लाइन बाबा ने आज कही। एक तरफ लड़ाई चलेगी, दूसरी तरफ तुम कर्मातीत बन रहे होगे। इन दोनों बातों का कनेक्शन। कौन सी लड़ाई चल रही होगी? और कर्मातीत बनना। बाबा ने कहा जैसे ही ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, तुम बाबा ने कहा फिर ट्रांसफर हो जाओगे। ये भी कह दिया। अगर ये कोई 3 चीजें ध्यान से समझ लेना, तो बाबा कहता है फिर बन गया तू माया जीत, बन गया प्रकृति जीत, बन गया कर्मातीत, बन गया समयातीत, बन गया कालातीत, बन गया, हो गया सब बंधन से। लड़ाई तो लगनी है। कौन सी लड़ाई? कौन सी लड़ाई? कौरव और पांडव, ये मेरे ही अंदर की अशुद्ध और शुद्ध वृत्तियां हैं। अशुद्ध ज्यादा है क्योंकि अभी बाबा कहता है तुम बैठे ही कहाँ हो, रावण के राज्य में। तो इनका बाबा ने कहा अभी जो वर्चस्व है, वो बाबा कहता है अभी बहुत दबदबा है इनका। वो बाबा कहता है अभी हाँ शुद्ध प्रवृत्ति बाबा ने कहा। वो बाबा ने कहा तेरी ओरिजिनलिटी है वो। तो बाबा कहता है अभी क्या हो रहा है? ये है अंदर का महाभारत का रण। वहां का हस्तिनापुर तो पीछे ही छूट गया ना। कहता है ना बाबा ये विनाश का समय है अभी। होलसेल में इस समय बाबा कहता है बच्चे मृत्यु खड़ी है, ताड़ लगा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी रिटर्न जर्नी की तैयारी करा। रिटर्न जर्नी, तो जब भी हम किसी यात्रा पर जाते हैं तो पहले टिकट निकालते हैं कि टिकट कौन से दिन का, कब का है। बाबा ने कहा ये मैंने सस्पेंस रखा हुआ, ये ड्रामा की नूंद नहीं कि तुमको ये बता दूं कि कब। अब तैयारी,
अब तैयारी करो। तो फिर बाबा ने कहा जो जरूरी चीजें हैं वो तो बाबा कहता है आप कैरी करो, क्योंकि जब हम एक जर्नी पे जाते हैं तो जो यूजफुल आइटम्स हैं वो अपने साथ रखते हैं। मौसम भी देखते हैं, तबीयत भी देखते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, पैसा भी रखेंगे साथ में, सब कुछ। लेकिन ये 200 गज का 500 गज का मकान यहीं छोड़ जाता, वो फ्रिज, अलमारी, टीवी सब यहीं। एक टिकट पे एक ही आदमी जाता है, एक टिकट पर ट्विंस भी होंगे ना, 2 टिकटें लेनी पड़ेगी। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपकी रिटर्न जर्नी क्या, किसको वापस जाना। बाबा कहते हैं तुमको वापस जाना है, लेकिन पावन बने बिना, तुम बिना लाइट बने, बाबा कहता है तुम ऊपर नहीं आ सकते। तो क्या है लाइटनेस? लाइटनेस सिर्फ ये नहीं है ना, क्योंकि बाबा कहते हैं तू आत्मा है और तुझ आत्मा के अंदर ना 84 जन्मों का, बाबा ने कहा वो पार्ट नूंद है, अविनाशी है। उसको बाबा कहता है मैनिपुलेट नहीं कर सकते, कोई एडिटिंग नहीं चल सकती उसकी। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपका पावन बनना अर्थात मेरा पावन बनना ये किसी डूइंग से नहीं निकलेगा, है ना। आत्मा, बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्माओं का सत्य क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे आप जब घर में हो तो बाबा कहता है आप बीज स्वरूप हो, निराकारी दुनिया। उस निराकारी दुनिया में मेरे पास में ये शरीर नहीं है, और ये जो सॉफ्टवेयर है जिसको हम माइंड, मन कहते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा दुनिया में आता है ना, तो शरीर तो है उसके पास में, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं कि लड़का हूं कि लड़की हूं, अरे दुनिया देख रही है मुझे और मैं बिना लंगोट के ही। साइलेंस, स्वीट साइलेंस। इसीलिए जब हम बच्चे को देखते हैं, है ना, तो बच्चे को अगर हम देख ले बिना चड्डी के तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता, लेकिन कोई कहते शर्म नहीं है, ऐसे ही आ गए रूम से बाहर। आता है ना, थोड़ा सा भी बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम उसको कुछ ना कुछ मैनर्स सिखाने लगते कि अरे ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना, रूम से बाहर कैसे आना चाहिए, घर से बाहर कैसे जाना चाहिए। तो बाबा मुझको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपका पावन बनना क्या है। हाँ? जैसे बाबा कहता है तुम्हारा बाप निराकारी है ना, इस जगत का पिता कहते हो मुझे। जगत में कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं जगत के अंदर? रेपिस्ट भी है, मर्डरर भी है, क्रिमिनल्स भी है, सारी दुनिया है। उसको हम कह रहे हैं ओम जय जगदीश हरे। मर के सब वहीं जाएंगे, वो ये नहीं कहेगा कि तूने तो इतना कांड कर दिया नीचे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर तक आने की। बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं कह रहा हूं तुमको अपने को आत्मा समझो, तो बाबा कहता है आत्मा समझना अर्थात। बाबा ने कहा मैं तो डायरेक्टर हूं ना, क्रिएटर हूं, बाबा कहते। तो बाबा कहते हैं इस ड्रामा में आपका जो रोल है, हाँ, सोल रोल प्ले करती। रोल कैसे होगा, रोल कैसा होगा? हम जहां बैठे हैं, जिस घर में पैदा हुए हैं, ये कौन माँ बाप हमारे बनेंगे, ये मेरी चॉइस नहीं थी कि मैं बंगाली घर में जाऊं, कि मैं बिहारी घर में जाऊं, कि पंजाबियों में जाऊं, कि कहाँ जाऊं। मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरा सरनेम ये नहीं होना चाहिए, मुझे ये सरनेम पसंद, मेरी कोई चॉइस, है ना। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं।
कहते हैं चलो बर्थ का तो कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन कहाँ जन्म लेगा आदमी। लेकिन आजकल तो लव मैरिज ही हो रही है ना। खुद लोग सिलेक्ट करते हैं कि मुझे इससे करनी है, मुझे इससे करनी है, मुझे इससे करनी है। इतनी लिबर्टी हम वहां खुद को दे देते हैं कि ये तो मेरी अपनी सेल्फ चॉइस है। बहन भाई कौन बनेगी मेरी चॉइस नहीं थी, लेकिन वाइफ कौन बनेगी मेरी चॉइस है, हस्बैंड कौन बनेगा मेरी चॉइस है, फिर बच्चा कौन बन के आएगा ये चॉइस नहीं। बाबा कहते हैं देखो माया कैसे खेल। मैंने किसी को पसंद किया है ना, मैंने किसी को पसंद किया है तो क्या पसंद किया है, सिर्फ चेहरे की बात नहीं होती। मैंने अपने ही संस्कारों जो मुझे पसंद, उन क्वालिटीज को मैंने जब किसी और में पाया, जुड़ गए तार। जुड़ गए तार, विचार मिल गए, दिल मिल गए, हो गए फिर। और फिर बाबा कहते जब आप उस गृहस्थी के बंधन में बंधते हो, तो बाबा ने कहा हर आत्मा को वो पाठ खेलना है। और इस पाठ में क्या क्या आएगा। हाँ, बाबा ने कहा यहाँ पर जब आप पाठ को खेलोगे तो बाबा ने कहा फिर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। तो बाबा कहता फिर जब तुम किसी को राम कहानी सुनाने बैठोगे तो वो बेचारा क्या कह रहा होगा, यार तो सब संजोगों की बात है यार, है ना। हम किसी को जानते हैं, उसने लव मैरिज की थी, अच्छा लव मैरिज कर ली, अब कोविड के समय उसका जो हस्बैंड था वो चला गया, शरीर छोड़ गया। आज वो सिंगल पेरेंट है। तो जो उसका परिवार है, जो और लोग हैं, वो क्या कहते हैं, यार नसीब पर किसी का जोर नहीं। हम लव मैरिज के नाम पर भी ये कर सकते हैं कि हम आगे की कहानी किस किरदार के साथ खेलने वाले हैं। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे वो भी तो बना बनाया है। अगर मैंने किसी को पसंद किया है तो मैं कहीं गई थोड़ी थी उसको देखने की जन्म ले लिया कि नहीं। कोइंसिडेंट, कोई कहाँ कैसे मिल जाता, जिसको हम संजोग का नाम देते। तो बाबा मुझको क्या समझा रहा है, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझना। बाबा कहते हैं ये सब कहानी है। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे तू कौन है, बाबा ने कहा सोल ये रोल खेल रही। बाबा ने कहा भगवान को बाप को याद करना, अपने को आत्मा समझना, अर्थात बाबा ने कहा ये जो कहानी का तालाब है, कहानी की नदी है, इससे बाबा कहते हैं बाहर। जब बाबा कहते हैं तुम बाहर निकलते हो, साक्षी बनते हो, तब बाबा कहता है बच्चे तुम पावन थे हो। रोल में फंसकर बाबा ने कहा फिर तुम खुद को आत्मा नहीं समझ सकते। रोल क्या है, रोल टेम्परेरी है, आया राम और गया। किसी का 40 साल का, किसी का 50 साल। और एक वक्त तो खुद आता है, आदमी खुद कहता है भगवान अब ले ले, और क्या क्या दिखाना। तो बाबा जब मुझे कह रहा है आपकी रिटर्न जर्नी है, तो बाबा कहता है देख लो क्या क्या साथ लगाना, है ना। तो हम पता है क्या सोच रहे होते हैं, हमने अभी बात कर दी कि यूजफुल चीजें पास रख लो क्योंकि आगे की जर्नी है। बाबा ने भी कह दिया कि दैवी गुण तुमको अभी धारण करने हैं, तो ये जो दिव्यता होगी ये तुमको अगली यात्रा में काम आएगी, क्योंकि आगे का जो आपका रोल है वो कौन सा है, दिव्य आत्मा का, है ना। तो हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं अभी, आता तो गुस्सा है बार बार, लेकिन प्रयास है हमारा, अभ्यास है हमारा, मैं शांत स्वरूप आत्मा। अंदर तो हम सब मनी माइंडेड है, लेकिन अभ्यास क्या कर कि मैं भरपूर आत्मा, संतुष्ट आत्मा, कर करके भी हम बार बार, बाबा बार बार मुरलियों में कहता है, आज भी कहा
कोई 5 मंजिल से गिर जाए तो बाबा कहता है फिर 5 विकार, बाबा कहता है ये 5 मंजिल से गिर। आज भी कहा ना, महारथियों को भी जो माया है वो हप कर लेती। हम लास्ट में आए हैं। जो ज्ञान अभी हमें मिल रहा है ना, वो उन लोगों को नहीं मिला था। ये ज्ञान के जितने परखप्पे अभी खुले हैं, उस समय नहीं खुले। बाबा मुझे क्या समझा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, अगर हम अपने शरीर को भी देखें ना, तो हमारे पास में एक लेफ्ट है, एक राइट है। आंख बोल दो, हाथ बोल दो, पाँव बोल दो, ब्रेन। ये लेफ्ट राइट होने के बावजूद भी हम कितना अच्छा बैलेंस बनाते हैं, दोनों पैरों में, दोनों हाथों में, दोनों आंखों। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आंख से आंसू निकले और एक हंस रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा जब मुझको बार बार कहता है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, आपको अभी दिव्य गुण धारण करने, तो मेरी दिव्यता क्या है? मेरी दिव्यता जो बाबा मुझे सिखा रहा है कि आत्मा सत्व प्रधान है, पवित्रता, ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। सच जानना अच्छी बात है, लेकिन झूठ और सच का जो अंतर है ना, वो भी जानना बहुत जरूरी। हम जहाँ बैठे हैं, वहां हम अज्ञान को जानते हैं तो ज्ञान समझ पाए। यहाँ हम अपवित्रता को भी समझते हैं तो पवित्रता को जान पा रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम अवगुणों को देखते हो तो गुणों को समझ पा रहे। लेकिन जब बाबा मुझे कहता है बच्चे, आप आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंद पड़ा। बाबा कहता है हर आत्मा पावन। बीज होता है ना, बीज मुट्ठी में डाल दो, बीज में से आपको कोई कांटा नहीं चुभने। इस बीज में आपको किसी फल की कोई मिठास भी नहीं मिलने। क्यों? क्योंकि अभी सारा का सारा झाड़ गुप्त है, इसके अंदर समाये। बाबा कहते हैं मैं तुमको ये समझा, तुम क्या करते हो? बाबा तो बार बार कह रहा है अभी सब यहाँ कांटों के जंगल में बैठे हो, सब एक दूसरे को दुख देते रहते हो। तो बाबा कहता है फिर मैं आया हूं तुमको पावन बनाने। फिर से बाबा कहता है तुम बाग माग जाओगे, फिर बाबा कहता है फिर से तुम ये कांटों की दुनिया में चले जाओ। फिर एक दूसरे को देह बांध के कांटे चुभे। वो बस पूरा सत्य टेबल पे रख रहा है हमारे साथ, है ना? पूरा सिक्का रख रहा है। अब सिक्का पूरा आएगा तो हेड एंड टेल पूरा है। ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं ये तो हूँ और ये तो भैया ये तो नहीं। नहीं, अगर मैं शरीर को ऊपर से देखूं तो मैं कह सकती हूँ कि हम गोरे हैं, हम तो गुड लुकिंग है, हम तो ये हैं, हम तो वो है। लेकिन अगर एक यहाँ से कट कर दिया जाए ना, अभी यहाँ एक चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो यहाँ देखो क्या निकलता। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो, यहाँ बड़ी सुंदर पीओपी करा रखी है, प्लास्टर है, व्हाइट वॉश है, सब कुछ। लेकिन इसी फर्श की खुदाई करो, मलबा निकलेगा। इसी दीवार की अगर हम खुदाई करनी शुरू कर दें तो मलबा ही निकल। लेकिन बाहर से ये बहुत डेकोरम बनाया हमने इसको ताकि ये अट्रैक्टिव रहे। तो बाबा जब मुझे समझा रहा है कि आप अपने को आत्मा समझना, तो बाबा कहते हैं बच्चे आप जो हो, जैसे हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इस सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तो मैं ही हूं। एक डायरेक्टर एक आर्टिस्ट को बिठा देता है, वो कहता है आपका नेक्स्ट शॉट है
आपको अगले सीन में एक रेप अटेम्प्ट कर, हीरोइन को भी कहता कि भाई ये सीन नेक्स्ट है। क्या लगता, कहानी तो ऐसी ही बनी है, इसी के ऊपर रिवेंज चलेगा, इसी के ऊपर वो मरेगा, हीरो इसको मारेगा। लेकिन ये डायरेक्टर को भी पता कि ये सारा नाटक चल, रियल में कुछ हुआ नहीं, है ना। हमको ये समझना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं किसी की कहानी की, किसी के दुख की, कि किसी की माँ चली गई, फिर उसका हस्बैंड भी चला गया, फिर वो सिंगल पेरेंट बन गया, ये सब क्या है? बाबा ने कहा ये माया, इल्यूजन है बच्चे। ये तुम्हारे अंदर दुख सुख की प्रवेशता हो ना, ये बाबा कहता है ये माया की इल्यूजन है। बाकी तो बाबा कहता है तुम जैसे आए थे अब ऐसे ही तुमको घर जाना। तुम दुखी हो गए, आज हस्बैंड गुजर गया, लेकिन एक वक्त वो था जब मैं इसको जानती भी नहीं थी, तब भी मैं थी। आज ये चला गया तो शोक की चादर तो हम अब तब तक लपेटेंगे जब तक हम दुनिया में हैं। क्यों? क्योंकि मेरा पति। तो मेरे में बाबा कहता है फिर क्या है? मेरे में दुख। हम एक सुन रहे थे किसी का, क्योंकि हमको कहानी के करेक्टर से जब तक मैं साक्षी नहीं बनूंगी तब तक खुद को आत्मा नहीं समझ सकते। हम सुन रहे थे एक जगह, एक पेरेंट का एक बच्चा था, तो टीनेजर था, तो कोई एक्सीडेंट हुआ उसका, तो उसको फोन आया कि आपका बेटा हॉस्पिटल में है, जल्दी से पहुंचो। तो दोनों जो पेरेंट्स थे वहां पहुंचे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि इसको तो जल्दी से ऑपरेट करना पड़ेगा। तो वो जो मदर थी उसने अपने हस्बैंड को बोला कि आप घर जाओ, कैश अरेंज करो, मैं इसके पास हूँ। तो उसका हस्बैंड कहते हैं घर गया और घर में जाकर उसने जो कवर्ड थे, जो अलमीरा थी, वो सब खोला, ड्रॉर्स खोले, क्योंकि पैसा निकालना था उसको। तो पैसा निकालते निकालते अचानक उसके हाथ में एक लेटर पड़ गया। है जल्दी में, बेटा वहां ओटी में। तो अचानक से उसने जब वो लेटर खोला तो लेटर को उसने पढ़ा, और वो बहुत पुराना कोई लेटर था। उसमें ये सच्चाई बयान थी, उसकी माँ ने एक लेटर लिखा था किसी के लिए कि ये जो बेटा है ये इसका नहीं, बेटा किसका, किसी और लवर से है, इसका। तो जो पिता बनकर अभी बहुत दुख में था, टेंशन में था कि पता नहीं क्या होगा, लुटने को तैयार खड़ा था कि जाऊं फटाफट और पैसा देकर अपना बेटा घर वापस ले। जैसे ही उसने एक लेटर पढ़ लिया, अचानक रुक गया, जैसे थम गया, वक्त जैसे थम गया। वो सोच रहा है मेरे साथ कितना बड़ा धोखा, पूरी जिंदगी मैंने ये झूठ जिया है कि ये मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, और आज ये मेरा नहीं है। तो जैसे ही वो मेरा नहीं है, उसके अंदर वो जो पेन था, मुझे एक इनसिक्योरिटी का भाव था कि क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा, वो जैसे गायब ही हो। अब दर्द में कि मेरा है ही नहीं। तो जब मेरा ही नहीं है तो माँ पर भी गुस्सा आ रहा है, और इस बेटे के लिए अब पैसा निकालना बड़ा भारी सा लगे। ऐसे बाबा कहते हैं देखो, जिन कहानियों में उलझे पड़े हो ना कि मेरा मेरा, बड़ा दुख हो रहा होता है माँ को जब वो बहू ले आती है ना घर में, तो कोई लेटर तो हाथ नहीं लगता किसी के भी, लेकिन वो उसके हाव भाव देखती कहती ये तो अब मेरा है नहीं, ये तो जोरू का गुलाम हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे इसको मैं वैराग नहीं कहता कि तुम पेन में जाओ तब तुम मेरा छोड़ो,
बाबा कहते हैं बच्चे ये विवेक नहीं है ना, ये पारस बुद्धि नहीं है। पारस बुद्धि तब तुम बनते जब तुम कीचड़ से भी उपराम होते और कोई छींट, कोई गंदगी तुम्हारे चित्त पर नहीं होती कि किसी ने मुझे धोखा दे दिया। मैं तो बुद्धुओं की तरह पूरी जिंदगी करता रहा इनके लिए, लेकिन जमाना खराब नहीं। जमाना खराब नहीं, बाबा ने कहा ये ड्रामा एक्यूरेट बना। कहीं तुझे दर्द हो, दर्द होता है अक्सर आदमी रात को सो नहीं पाता, कहते हैं बहुत दर्द हो रहा है, नींद कैसे। तो बाबा कहते हैं ये जो ड्रामा बना है, ये बाबा ने कहा बच्चे ये बाबा ने कहा ये कहानी की डिमांड है ना, ऐसे तो तुम जागो नहीं। कंफर्ट जोन में पड़ा रहा है आदमी, कहाँ जागता है, कहाँ जाग। थोड़ा दर्द का अनुभव होता है तब छटपटा। कहते हो ना दुनिया में कोई समझे ना पीर पराई, सबको बाबा कहता है बच्चे ये पीर अनुभव करनी पड़ती है, ये आपका सत्य है। और बाबा कहते हैं जब मैं आपको संगम पर बैठ करके अभी ये नॉलेज दे रहा हूं कि बच्चे ये ड्रामा ना एक्यूरेट बना है ना, तो हम एक्यूरेसी में जाते जाते भी पता है क्या कर रहे होते। आज सुबह बैठे थे क्लास में तो वहां टॉपिक छिड़ गया ऐसे कोई इविल सोल्स कि मरने के बाद जो ऐसे सुसाइड कमिट करते हैं उनका क्या होता है, वो भटकते हैं, कोई कह रहा है पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, कोई कहता है किसी के शरीर में घुस जाते हैं। तो हम वहां बैठकर उनको फिर साकाश दे रहे हो। बाबा ने कहा जी, हर कोई आत्मा, हर कोई हर कोई आत्मा है माना। बाबा ने कहा इस समय हर आत्मा अपना ड्रीम कैरेक्टर खेल रही, उसका ये पार्ट फिक्स्ड है बाबा ने। अगर तुमको साकाश किसी को देना है तो बाबा ने कहा जब आप अपने संपूर्ण सत्य में हो तो बाबा कहता है फिर दूसरा तुमको कैसा दिखाई देगा। शोले फिल्म में जय और वीरू ये दो कैरेक्टर्स हैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। धर्मेंद्र तो चला गया, अमिताभ बच्चन तो यही है। बाबा कहते हैं बच्चे ये दोस्ती आत्मा की, बाबा ने कहा ये शरीर के साथ एक एक गठबंधन है, ये दोस्ती है कि बाबा ने कहा इसको जाना होगा। जैसे धर्मेंद्र चला गया, अभी यही शरीर यही छूटेगा, आत्मा निकलेगी। लेकिन बाबा ने कहा जो सत्य था ना, आज बाबा ने एक बहुत सुंदर लाइन समझाई। बाबा ने कहा सोचो अगर कोई आग जलाकर मर जाए, है ना, तो बाबा कहता अगर उसको कोई बचा ले उस समय आग में से, तो बाबा कहता फिर कितना, बाबा कहता है अध जला आदमी कितना दुखी हो। बाबा ने कहा जैसे ही कोई जल जाता है, बाबा ने कहा आत्मा तो तुरंत भाग जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे इस ज्ञान को समझना, नॉलेजफुल बनना, अर्थात जीते जी बाबा कहता है बच्चे ये देह का कॉस्ट्यूम उतार कर मेरे साथ बैठ। किसका बच्चा, किसका पति, किसकी पत्नी, कौन से माँ बाप, कौन से भाई बहन, सारी तो आत्माएं हैं। सबके बाबा कहता है यहाँ पुनर्जन्म। तुम बाबा कहता है जब किसी की जीवन कहानी सुनते हो तो तुम भी दुख की डुबकी लगा ही लेते हो ना कि हाय बेचारा बड़ा बुरा हुआ इसके साथ, किस चीज की कमी थी, पता नहीं क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई और देखो क्या कर गया। नहीं, बाबा कह रहा है ड्रामा कल्याणकारी, न्यायकारी, प्रभु पसंद। हर एक आत्मा इस ड्रामा में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देती जा रही है।
क्योंकि विनाश, बाबा ने कहा, हर एक आत्मा का अपने अपने प्रारब्ध अनुसार, अपने अपने कर्म भोग अनुसार होना ही। हमारा कोई हक नहीं बनता किसी के भी ड्रामा पर उंगली रखने का कि इसने ऐसा किया तो किया क्यों? क्यों नहीं ज्ञान सुन लेता? क्यों नहीं मुक्त हो जाता? नहीं है पार्ट उसका, क्यों सरदर्द करना अपना भी और उसका भी? नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप इस ड्रामा को भी साक्षी होकर देखते हो, तो बाबा ने कहा ये है आपकी पवित्रता, प्योरिटी, रॉयल्टी, रियलिटी, और ये सबकी है, एक जैसी है। अब क्या बच गया यहाँ सोचने समझने का? इसको बाबा कह रहे हैं रिटर्न जर्नी है। आदमी जब दुनिया से जाता है तो देख रहे हो ना, रिटर्न जर्नी, शरीर भी छोड़ गया, घर बार बच्चा परिवार पैसा सब छोड़ गया, साथ तो कुछ नहीं गया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये जो कहानी तुमको 84 जन्मों की सुना रहा हूं, बाबा ने कहा जीते जी जब आप इस कहानी से उपराम होते हो संगम पर, ये है हमारी मेडिटेशन, ये है दिव्य गुणों की धारणा। क्या ड्रामा के प्रति भी मैं शांत स्वरूप हूँ? क्या ड्रामा के प्रति भी मैं ज्ञान स्वरूप हूँ? क्या ड्रामा के प्रति भी मैं प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ? कुछ भी हो जाए, मेरे मन में तो कोई प्रश्न नहीं उठता ना ड्रामा को लेकर कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों, या इसके जीवन में, मैं ज्ञान में इतनी देर से क्यों आया? कहाँ है पवित्रता? गई पवित्रता। बाबा कहते हैं माया तुमको ऐसे छू जाती है, तुमको पता भी नहीं चलता। आत्मा समझना अर्थात बाबा ने कहा इतने नॉलेजफुल कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी कोई मेहनत ही नहीं देखना चाहता। ये है तुम्हारा अतीन्द्रिय सुख। पूछना हो तो किससे पूछो? शिव भोला भंडारी के बच्चों से पूछो कि बाबा हमें रिंचक मात्र भी किसी के पीछे ये बुद्धि व्यर्थ चलाने की ना तो परमिशन देता और ना ही। बाबा ने कहा बच्चे ये वापस तुमको, बाबा कहता है, कलयुग में घसीट के ले जाती है। तो अगर किसी को दुआएं देनी है ना तो क्या दो? हाँ, बाबा हमको सिखाता है ना कि दुआएं दो और दुआएं दो। तो देर कौन रहा? नॉलेजफुल आत्मा दे रही। किसको दे रही है? पाठधारी आत्मा को दे रही। जय और वीरू फिल्म में बहुत कुछ आपस में गिव एंड टेक करते हैं, साथ साथ चाय भी पी लेते हैं, एक दूसरे के कपड़े भी शायद पहन लेते हैं, क्या क्या, है ना? लेकिन कहानी के बाहर ये धर्मेंद्र, अगर ये धर्मेंद्र ये सोचे कि मैं जय की कोई हेल्प कर दूं, है ना, हमारा साकाश अभी ऐसा ही है। हम अभी धर्मेंद्र है नहीं, लेकिन चलो सोच लेते हैं कि मैं वीरू, मैं तो धर्मेंद्र हूं ना, जैसे मैं ममता, मैं सोचूं मैं तो आत्मा हूं ना, तो मैं फिर क्या करूं? हाय ये बेचारा जय है ना, इसको गोली लगेगी, ये मरेगा, इसको साकाश दे देती हूं। ये साकाश है, कहानी से बाहर नहीं निकली, साकाश दे रहे। बाबा कहते हैं बच्चे आपका साकाश क्या है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप उस कहानी के पात्र को छोड़कर धर्मेंद्र बनकर, जब बाबा कहता है आप अमिताभ के प्रति, ये कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, तुमको भी पता है कि मरने की एक्टिंग कर रहा है, मरेगा थोड़ी। तुमको भी पता है ना दुनिया का सत्य कि हर एक आत्मा यहाँ ये शरीर छोड़ेगी, लेकिन आत्मा मरेगी थोड़ी। ये है बाबा कहता है दुआएं देना, कि तुम भी, बाबा कहता है, उस आत्मा का सत्य देख रहे हो, ये है दुआ देना। उसकी सत्यता में टिका रखा है उसको तुमने, ये है बाबा कहता है दुआएं देना। ओम शांति।